सरकार को हमारा समर्थन रहेगा। कश्मीर हो या हिंदुस्तान का कोई भी हिस्सा हो, वहां टेररिज्म या आतंकवाद या मिलिटेंसी को लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन सरकार को रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो संसद में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी दलों ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं। तो ये बड़ी खबर, बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। संसद में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और इसके साथ ही बैठक में शामिल सभी ने एक सुर में कहा कि हम सरकार के साथ हैं। हम सभी आतंकवाद के जंग में समर्थन करते हैं कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए, और जो विभिन्न पार्टियों ने अपनी राय रखी उसका समर्थन भी किया, और ऐसे वक्त में, संकट के वक्त में हम सभी एक हैं। तो संकट की इस घड़ी में हम सभी एक हैं। तो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा था कि दुश्मनों ने बहुत बड़ी गलती की है, और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो बैठक खत्म हो चुकी है। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद अब हर तरफ से विरोध के सुर उठ रहे हैं, और the security forces at this challenging moment. In fact, many parties have suggested to Home Minister that Prime Minister should convene a meeting of all the political parties, regional parties in the coming days to discuss the situation in Jammu and Kashmir and the efforts the government likely to take to maintain peace and normalcy in Jammu and Kashmir. And as political party, we also suggested no instigation of passions against Muslims, no instigation of passions against Kashmiri students or Kashmiri people, and government should ensure the safety of Kashmiri students, Kashmiri people, not only in Kashmir and the rest of the country also. Government has assured, government will make all efforts to protect the unity, integrity of the country. I am All India Secretary of IUML. One Jawan has lost his life, died for the country from Kerala, Vasant Kumar. चलिए, तो राजनाथ की अध्यक्षता में चल रही सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। और आपको बता दें कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। सभी दलों के नेताओं को सीसीएस की बैठक में जो निर्णय हुई, जो बातें हुई, उसकी जानकारी दी गई है। आतंक के खात्मे के लिए सरकार के साथ है। कांग्रेस आतंक को जड़ से मिटाने का संकल्प इस बैठक में लिया गया है। तो बैठक खत्म हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में के पुलवामा में आतंकियों ने एक बड़ा हमला किया और इसके बाद हर तरफ से आतंकवाद के खात्मे की आवाज़ उठ रही है, मुंहतोड़ जवाब देने की बात की जा रही है। और इस बीच राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई, जो बैठक खत्म हो चुकी है। और इस बैठक में आतंक को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया गया है, राजनाथ सिंह ने कहा।
और इस बैठक में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस हमले के बाद पूरे देश में के लोगों में गुस्सा है। हर तरफ से सिर्फ एक ही बात कि इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आपको बता दें कि कांग्रेस के साथ पूरा विपक्ष आतंक के खात्मे के लिए उन्होंने एक सुर में यह कहा कि हम सरकार के साथ हैं। तो सर्वदलीय बैठक खत्म हो चुकी है और इस बैठक में आतंकवाद से निपटने के लिए विपक्ष के साथ सभी दलों ने यह कहा कि हम आतंकवाद से निपटने सरकार के साथ हैं। पार्टी और विपक्ष के दलों ने विशेष रूप से शुरुआत हमारे दल से हुई। हमने ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने अपनी पार्टी की तरफ से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बताया है पूरे देश को, हम उस बात को इस मीटिंग के अंदर दोहराना चाहते हैं कि इस वक्त पूरा देश दुख में है, मातम में है। आक्रोशित है। उनकी एक आवश्यक बैठक आमंत्रित की गई। इस बैठक में सभी दल के नेताओं ने चर्चा भी की और सब देश के और सरकार के साथ खड़े हैं, यह आश्वासन भी दिया और एक प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया है जो आप सब लोगों को उपलब्ध होगा। इस बैठक में आरंभ में माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, आतंकवादियों की इस कायराना हरकत से समूचा राष्ट्र क्षुब्ध व आक्रोशित है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि हमारे सुरक्षा बलों के हौसले बुलंद हैं और हम जम्मू कश्मीर को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्पित हैं। भारत सरकार ने आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाली ताकतों से सख्ती से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को फ्री हैंड दिया है। प्रारंभ से ही हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। यह कायराना हमला आतंकवादियों की इसी हताशा को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर की आम जनता जो राज्य में अमन और चैन चाहती है, वह इस लड़ाई में हमारे साथ खड़ी है। पर राज्य में कुछ ऐसे तत्व हैं जो सीमा पार से समर्थित आतंकवादी गुटों की मदद करते हैं। ऐसे लोग कश्मीर के युवाओं के दुश्मन हैं और वे नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो। देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हम आतंकवाद को नैस्त नाबूद करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। भारत सरकार इन शहीदों के परिवारों की हर संभव मदद करेगी। इसके अतिरिक्त हमने संबंधित राज्य सरकारों को भी यथासंभव मदद देने के लिए कहा है। आज हम सभी एकजुट होकर जम्मू कश्मीर की अमन पसंद आवाम के साथ खड़े होकर सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन देने वाली ताकतों की कड़ी भर्त्सना करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में एकजुट होकर समूचे विश्व को यह संदेश देना चाहिए कि आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में पूरा राष्ट्र इकट्ठा है।
गृह मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि हम सब एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के इस आतंकवादी समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे और जम्मू कश्मीर में अमन और चैन पूरी तरह से बहाल होगा।